हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 9 मार्च थर्ड शिफ्ट का जैसे कि हो चुका दोस्तों, आज हम इस सेशन में 9 मार्च थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे उधर जो भी सेशन ले जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से जो है प्रस्तावना का विचार लिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अमेरिका, आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो प्रस्तावना का भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इससे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में जो है अमेरिका के जो संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इन सभी को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। यही तो है, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। तो इनमें भी जो लोग हैं कंफ्यूज होते हैं, तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वनडे कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो वनडे कप 2023 जो है यह भारत यानी कि इंडिया में आयोजित किया जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता इंडिया, आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है नहीं जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये जो 3 नए शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके अलावा जो आपको चौथा ऑप्शन जो दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। इसी अधिनियम के द्वारा जो है नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को प्रदान किया गया था। मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान के भाग 4 के क एवं अनुच्छेद 51 के क में रखा गया था। मूल रूप से जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए ही 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लिंगराज मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा प्रांत के राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता उड़ीसा, आपका करेक्ट आंसर होता। लिंगराज मंदिर जो है 11वीं शताब्दी में जो है राजा जाजती केसरी के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। यह जो मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। इसका जो निर्माण करवाया गया था लाल बलुआ पत्थर के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। यह जो है वास्तुकला की कलिंग शैली से निर्मित है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए इससे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। ये भारत के प्रमुख मंदिरों को आपको दे दिया गया है, तो जिनका फिर नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो इन्हें जरूर देख के जाइएगा। जैसे कि जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जबकि यह जो किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। तो इसी प्रकार जो है सभी आपको जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं तो उसे मंदिर को आपको दे दिया गया है, तो इसे एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि सोमनाथ मंदिर जो है सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। यह भगवान शिव को जो समर्पित है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये नेक्स्ट आपको दे दिया गया है इसी प्रकार, जैसे कि कोणार्क मंदिर जो है कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, भगवान सूर्य को समर्पित है। तो आप सभी को इन सभी को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह आपको दे दिया गया है ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। यह ब्रह्मा जी को समर्पित है। भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का यही मंदिर है जो कि मोस्ट फेमस है, तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हड़प नीति या डॉक्टर ऑफ लैंप नीति जो है किसने बनाई थी? तो 1848 ईस्वी में से 1856 ईस्वी के बीच भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को तैयार किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर होता। इसके तहत जो है 7 राज्यों को शामिल किया गया था। व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति भी कहा जाता है इसे। इसके तहत जो प्रथम जो मिलाया था 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सतारा को मिलाया गया था सबसे पहले, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इन्हें जो है 2016 में रुस्तम में प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता रुस्तम आपका करेक्ट आंसर होता। इन्हें 2018 में सिंह इज किंग के लिए प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि स्क्रीन अवार्ड जीता था। 2009 में जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एशियाई पुरस्कार से नामांकित किया गया था। 2008, 2011, 2013 में इन्हें स्टार ऑफ द ईयर मेल के रूप में स्टार अवार्ड से जीते गए यानी कि सम्मानित किया गया था। चलिए इनसे संबंधित अन्य नेक्स्ट फैक्ट को देखें तो इन्हें जो है 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, MS वर्ड 2010 में जो है फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग कौन सी है? तो Ctrl+S जो है शॉर्टकट की है जो कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है Ctrl+S आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यदि भारत में देखा जाए तो मैग्नीज के अयस्क का भंडारण में देखा जाए तो सबसे अधिक जो भंडारण का जो है उड़ीसा में पाया जाता है, जबकि सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक जो करता है वह मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे उत्पादन पूछा गया था तो आपका जो करेक्ट आंसर होता मध्य प्रदेश होता। यदि भंडार पूछा जाए तो उड़ीसा आपका करेक्ट होगा। तो आप जो है इसे भी ध्यान में रखिएगा कि भंडारण के क्षेत्र में जो उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, जबकि उत्पादन के क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी आप इन्हें भी रीड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है? तो मच्छर के काटने से जो रोग होता है जिका, वेस्ट नील, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, एक हाथी पाव, ये भी जो होता है मच्छर के ही काटने से होता है। तो इसके अलावा जो आपके ऑप्शन में जो दिया गया था हेपेटाइटिस दिया गया था, तो जो कि हेपेटाइटिस आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो है वायरस से होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। इसके अनुसार जो है भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना के लिए पर अपराधी माना गया था और यह जो है अधिनियम अंग्रेजों पर लागू नहीं होता था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता वह 1878 आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए लॉर्ड लिटन से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। लॉर्ड लिटन का जो काल था 1876 से 1880 ईस्वी तक जो है ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये जो थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इन्हीं के समय में 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। शस्त्र अधिनियम जो है इन्हीं के समय 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 में जो है इन्हीं के समय में हुआ था। रानी विक्टोरिया को जो है कैसर हिंद की उपाधि यानी कि भारत की सम्राज्ञी जो है इन्हीं के समय में घोषित किया गया था। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने
स्वर्ण पदक जीते थे। तो भारत ने जो है 7 मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता, एक आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि भारत के द्वारा जो 1 स्वर्ण पदक जीते गए थे। यह जो 1 पदक स्वर्ण पदक जो जीता गया था वह नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था, जो कि यह भाला फेंक से संबंधित हैं। इनके द्वारा 87.858 मीटर का जो दूरी पर भाला फेंका गया था। तो ये दूरी भी पूछा जा चुका है, तो ये दूरी भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। ये आपको पदक तालिका दे दिया गया है कि किनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है। जैसे कि मीराबाई चानू के द्वारा जो है सिल्वर मेडल जीते थे, जो कि 49 किलोग्राम के लेफ्टिनेंट थे। लवलीना बोरगोहेन जो है ये ब्रॉन्ज मेडल, पीवी सिंधु के द्वारा भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीता गया था। रवि कुमार दाहिया के द्वारा सिल्वर मेडल, और भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जो है ब्रॉन्ज मेडल, और बजरंग पुनिया के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल एवं नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता गया था। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा कि किनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया था और किस वर्ग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, महानदी बेसिन जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो बेसिन जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र राज्यों से में स्थित है। महानदी जो है नदी छत्तीसगढ़ रायपुर जिले में निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो झारखंड जो कि ऑप्शन में दिया गया था, तो झारखंड नहीं होता, आपका करेक्ट आंसर यही होता। झारखंड राज्य से जो है बेसिन नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इनमें से किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2025 तक निलंबित कर दिया गया है। तो भारतीय जेवलिन थ्रो टोक्यो ओलंपिक के शिवपाल सिंह को जो है डोपिंग के उल्लंघन के कारण जो है अक्टूबर 2025 तक निलंबित कर दिया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता शिवपाल सिंह आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे जो है 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। तो अंडमान व निकोबार को जो है 10 डिग्री से अलग किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अंडमान निकोबार आपका करेक्ट आंसर होता। अन्य प्रमुख चैनलों को देखें तो जैसे कि 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और ग्रेट चैनल जो है यह सुमात्रा इंडोनेशिया का जो है और निकोबार इंडिया को अलग करता है। पाक स्टेट जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका, पाक जल संधि भारत श्रीलंका, आदम का पुल भारत और श्रीलंका, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो आज हमें बच्चों के द्वारा बस इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए थे दोस्तों। यदि ये सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी एग्जाम पढ़ते होता रहेगा तो उसका अपडेट रहिएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी सुझाव यदि करी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इसका PDF मिल जाएगा। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।